लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग को गाइड करना। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। लगभग 10 to 14 ईयर से एक लंबे टीचिंग एक्सपीरियंस और अपनी स्टडी के पीरियड में हमने जो नॉमेरिकल पेपर के सारे टेक्निक या सारे एक्सपीरियंस जो एब्जॉर्ब किए हैं, उनसे हमको यही पता चलता है कि 12th क्लास का सबसे वेटेज वाला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टेट है। यदि आप देखेंगे 12th क्लास के पेपर को, तो इलेक्ट्रोस्टेट से एवरी ईयर, ईच एंड एवरी ईयर पेपर का लेवल इस तरह ऊपर होते जा रहा है कि नॉर्मल तरीके से पढ़ने से कोई काम नहीं होने वाला है। बच्चों को हमेशा लगता है कि पता नहीं इस बार न्यू कॉन्सेप्ट फिर आ गया, न्यू पेपर कहाँ से आ गया। तो आपको एक विशेष चीज़ का ये ध्यान देना पड़ेगा कि यदि आप सीबीएसई बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना पड़ेगा कि नॉमेरिकल बढ़ाने के लिए ईच एंड एवरी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जो मैक्सिमम बच्चे का नहीं हो पाता है। आपको विशेष करके कोई बुक भी फॉलो करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। हमारा मेन पर्पस रहेगा यही कि सबसे पहले या थ्योरी है या नॉमेरिकल है, मतलब जिस भी कॉन्सेप्ट को हम लोग टच करें तो उसको बहुत एक अच्छे लेवल में टच करें। मतलब अच्छे लेवल में क्या कि जैसे मान लो आज इलेक्ट्रोस्टेट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये 12th क्लास का पहला टॉपिक है और बहुत दमदार टॉपिक है। दमदार टॉपिक एज ए सेंस हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर बना के अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ रियली वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इलेक्ट्रोस्टेट बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक का संसार पड़ा हुआ है उसमें। इलेक्ट्रोस्टेट अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वेक्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। मतलब ओवरऑल हमारे द्वारा ये देखा गया है इलेक्ट्रोस्टेट इतना लॉन्ग पेपर है कि मैक्सिमम क्वेश्चन से जो सॉल्व होते हैं नॉट सिंगल कॉन्सेप्ट, उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होना ही होना है। यदि आप 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपको दिक्कतें आ सकती है। हमने अपने टीचिंग करियर में जो एक्सपीरियंस एब्जॉर्व की है, मैं कोशिश करूंगा कि यदि जो टॉपिक जिस टॉपिक में यदि 11th के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं तो मैं उसको साइड से बता दूंगा। हमारा मेन मोटो रहेगा कि एवरी टॉपिक को एक अच्छे लेवल में जाके पढ़ाएं और मैक्सिमम चीज़ आपको दे पाएँ ताकि आपका लाइफ भी अच्छा हो। हमारा यही पर्पस है, इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टेट ही स्टार्ट किए हैं कि 12th क्लास का बहुत वेटेज रखने वाला टॉपिक है और बहुत कम बच्चे को सौभाग्य ऐसा होता है कि इसको अच्छे से पढ़ें हम, ये हमारा मानना है। और रियल बात भी है, मतलब थ्योरी भी रटेंगे ना तो उसको एक तरीके के साथ रटेंगे, तो कोशिश करेंगे, देखते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी मेरे लेक्चर को देखेंगे तो हमारे लेक्चर डालने का तरीका यही रहेगा कि इलेक्ट्रोस्टेट है तो उसका हम ब्रांच बाय ब्रांच डाल देंगे। आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, आपको बोर्ड में लिखने के लिए देखिए प्रॉपर नोट्स भी बना दिए हैं कि हमको बार बार लिखना नहीं पड़े। और ये टॉपिक जो है ना, ये इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ टॉपिक है, मतलब ये हर बुक में मिलते भी नहीं है। मतलब यदि हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टी तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन आपको इसमें से बहुत सारी ऐसी पॉइंट मिलेगी जो बहुत सीखने लायक है। वो एंट्रेंस एग्जाम में हाईली कॉन्सेप्ट में आपको काम आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो 12th क्लास का ये पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट, आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। देख लीजिए इलेक्ट्रोस्टेट। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टेट के ही मतलब को समझते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टेट के मतलब को ही समझते हैं क्या होता है। इसके नाम में ही छुपा हुआ है इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बताओ, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। मतलब ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें ऐसे चार्ज पार्टिकल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जो फुल्ली रेस्ट में रहता है, कभी वो मोशन में नहीं रहेगा। मतलब जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जितना भी नॉमेरिकल बनाएंगे, कभी भी चार्ज पार्टिकल वन प्लेस से अदर प्लेस तक कभी नहीं जाएगा। वो क्या रहेगा, अपने जगह पर, अपने स्पेस में क्या रहेगा बताओ, कांस्टेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लो इसमें कैसे कैसे नॉमेरिकल रहेंगे सॉल्व करने के लिए। ये मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड मान लो L है, तो यहाँ पर इसके कॉर्नर पर वर्टेक्स पर देखो Q1, Q2, Q3 चार्ज पार्टिकल रख दिए। मतलब ये कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि ये बोला जाएगा कि Q2 मूव करके जा रहा है Q1 के पास या Q1 मूव करके आ रहा है Q3 के पास, नहीं, ऐसा कभी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। हमेशा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि एक कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है या किसी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है, एक फिक्स स्पेस पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तब उनके बारे में कुछ ना कुछ स्टडी करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मतलब आप सबसे पहले ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस पेपर में हमको चार्ज पार्टिकल को मूव नहीं करवाना है, रेस्ट में रखना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टेट का फिजिकल मीनिंग यही होता है कि चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या रहना चाहिए बताओ, रेस्ट में रहना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टेट का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज।
आप बेसिक सब चीज़ जानते होंगे कि भाई सेम चार्ज रहता है तो क्या होता है बताओ। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। या नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, मतलब रिपेल करेगा। ये सब जानते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताते हैं जो मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं रहता है, उसको आपको ध्यान से देखना है। मतलब एक पूरा फुल वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के सारे प्रॉपर्टी को पूरा क्लियर कर लेंगे, एकदम होठ पे कर लेंगे। इसमें से यदि मान लो सारा बात हम अच्छे से भी समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं, एग्जाम में भूल के भी तो भाई 5-6 बात लिख ही लेंगे आराम से। ये ध्यान देना है। अब आप 3 याद करोगे या 5 याद करोगे तो एग्जाम में भूल कर 2 लिख पाओगे। सिलेबस बहुत लंबा है बेटा, समझ गए। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मैक्सिमम टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। देख लो, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रॉपर्टी नॉर्मल रहेगा, जिसका ज़्यादा वेटेज नहीं रहेगा, हम उसमें कोई सिंबल यूज नहीं किए हैं, वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और देखिए यहाँ कुछ जगह स्टार लगा हुआ है, मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सीबीएसई बोर्ड में या एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सब स्टार वाला पॉइंट ना याद रखना ही चाहिए माइंड में, तभी आपका रैंक बेटर रैंक आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। छोटा छोटा वर्ड बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कर देता है पेपर में बच्चों के लिए, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। ये आप 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। कंजर्वेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं बताओ बेटा, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी है आपका, ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा हुआ है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी भाई, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब चार्ज का डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। कभी भी आप देखते होंगे जनरल लाइफ में कोई ये नहीं बोलता है कि मान लो ये रॉड है, इस रॉड पे मान लो 10 कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कोई दिक्कत? तो कभी कोई इंसान ऐसे नहीं बोलेगा भाई इस रॉड पे बताओ चार्ज ईस्ट डायरेक्शन में कितना होगा, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो सीधा बोलेगा भाई इस रॉड के पास कितना चार्ज है। मतलब चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे या फील करेंगे वो उतना ही मैग्नीट्यूड उसका फील होगा। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी नॉर्मल बात है, लेकिन माइंड में रखना है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा देखिए हम स्टार किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कहने का मतलब है कि जिस पार्टिकल के पास मास नहीं रहेगा वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब कंसिस्ट नहीं कर सकता है। यदि हम चाहते हैं कि उस बॉडी पर चार्ज हो तो बॉडी के पास क्या होना पड़ेगा बताओ, मास होना पड़ेगा। मतलब विदाउट मास नॉट कंसिडरिंग चार्ज। जैसे मान लो एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, इसके पास कोई मास नहीं है, वेटलेस है भाई, तो ये कभी चार्ज नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो जाएगा कि डस्ट पार्टिकल चार्ज हो जाए तो हम लोग इन्वायरमेंट में ऐसे रहते हो पहले, तो हम लोग तो ऐसे मर जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस पार्टिकल के पास मास नहीं है वो चार्ज नहीं रख सकता है। लेकिन इसका उल्टा सही है, इसका यदि अपोजिट बोले हम तो सही है भाई। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि मास रहेगा तो चार्ज नहीं रहेगा। इंसुलेटर के पास भी तो मास रहता है, चार्ज नहीं रहता है, क्या दिक्कत है? तो एक चीज ध्यान रखना है, मतलब बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब यही लिखा हुआ यहां पर देखो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास, मतलब चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए मास का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज इज इनवेरिएंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि मान लो चार्ज पार्टिकल को हम वन प्लेस से अदर प्लेस तक थ्रो कर दिए या प्रोजेक्ट कर दिए, वन प्लेस से अदर प्लेस तक प्रोजेक्ट कर दिए, तो इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग मोशन द वैल्यू ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट चेंज। ऐसा नहीं कि मान लो एक 10 कूलम का चार्ज है और उसको हम यदि थ्रो कर दिए वन प्लेस से अदर प्लेस तक तो उसका वैल्यू 11 कूलम हो जाएगा, 9 कूलम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब ड्यूरिंग मोशन वैल्यू ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट चेंज। इसी प्रॉपर्टी को इनवेरिएंट बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पर देखो चार्ज इज इनवेरिएंट लिखे हैं, कोई दिक्कत? मतलब ड्यूरिंग मोशन वैल्यू ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट चेंज, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है उसका वैल्यू। फिर अगले पॉइंट को देख लीजिए, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये पांचवा है, ये छठा है, देखो ये सातवां है, ये क्या है बताओ, आठवां पॉइंट है। इधर भी और कुछ किए हैं, पहले इधर देखते हैं। इनवेरिएंट तक हम लोग क्लियर कर लिए। फिर देखो
6 नंबर प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा हुआ है, एसेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। एसेलरेटेड का मतलब क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि मान लो भी 10 मीटर पर सेकंड से फेंके एक चार्ज पार्टिकल को, आफ्टर सम टाइम वो 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, या 9 हो गया, 8 हो गया, वेलोसिटी उसका वेरिएबल है। तो ऐसे सिचुएशन में उसको बोलेंगे एसेलरेटेड। क्या बोलेंगे बताओ? एसेलरेटेड। और एसेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है? एनर्जी को रेडिएट करता है। ये ध्यान रखना जरूरी है, समझ गए? एसेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है बताओ? एनर्जी को रेडिएट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको भी स्टार कर दिए हैं। उसके बाद यहां पर देखिए 7 नंबर प्रॉपर्टी में, चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट रहता है किसी मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो कैसे रहता है? उसके सरफेस पर रहता है। जैसे मान लो यही मार्कर हमारा एक रॉड है, तो इसका चार्ज कहाँ रहेगा? कहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट रहेगा? तो इसके सरफेस पर रहेगा, सरफेस पर रहेगा, अंदर में नहीं रहता है। ये कहने का मतलब है, मतलब किसी भी बॉडी पर यदि चार्ज रहेगा तो उसके आउटर सरफेस पर रहेगा, आउटर सरफेस पर रहेगा। जैसे ये फिगर देख लीजिए, ये आउटर सरफेस पर रहेगा। देखो ये आउटर सरफेस पर रहेगा, ऐसे रहेगा, आउटर सरफेस पर रहेगा। ये ध्यान देना, आउटर सरफेस पर रहेगा, इनर नहीं बनेगा। समझ गए? ये इसका एक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज हमेशा क्या रहता है बताओ? आउटर सरफेस पर रीडिस्ट्रीब्यूट रहता है, फैला हुआ रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए 8वां नंबर प्रॉपर्टी, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपके सोच से थोड़ा सा परे है, बहुत गहराई की बात को लिखा हुआ है। यहाँ देख लीजिए, इन चार्जिंग द मास ऑफ द बॉडी इज चेंज। इनका कहने का मतलब है कि यदि आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो उसका मास चेंज होता है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। यदि हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो उसका मास क्या होता है बताओ बेटा? चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है? देखो यहां पर देखो, इन चार्जिंग द मास ऑफ द बॉडी इज चेंज। चार्जिंग के पीरियड में मास ऑफ द बॉडी क्या होता है बेटा? चेंज होता है। इफ इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, समझो बात को। इलेक्ट्रॉन के पास मास भी रहता है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। आप यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज वैल्यू तो घटेगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो उसके साथ साथ उसका मास भी रिमूव कर रहा है, ऐसे समझो। तो यही लिखा हुआ यहां देखो, इफ इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी विल डिक्रीज एंड द बॉडी बिकम्स क्या रे? पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो मास क्या करता है बताओ? डिक्रीज करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव किए तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का मास भी तो रिमूव हुआ, तो बॉडी का ओवरऑल का मास क्या होगा बताओ? डिक्रीज करेगा। उनके बाद लिखा हुआ है तब बॉडी बिहेव करेगा पॉजिटिव चार्ज के का। तब बॉडी किसके तरफ बिहेव करेगा बताओ? तो पॉजिटिव चार्ज के तरफ बिहेव करेगा। एंड अदर हैंड नेगेटिव, यदि मान लो हम किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास क्या मास है, इसका मतलब हम मास को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मास को बढ़ा रहे हैं। और तब ये किसके तरह बिहेव करेगा बताओ? नेगेटिव की तरह का। वहाँ नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो मास क्या होगा? घटेगा। ठीक है? अब बॉडी तब किसके तरह बिहेव करेगा? पॉजिटिव की तरह। और अदर हैंड वाले में क्या करेगा? नेगेटिव की तरह। बहुत अच्छे से नोट्स लिख दिए, इसको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जगह इसको डबल स्टार कर रहे हैं। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समझिए इस चीज को, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब बताइए, इतने सारे बात को यदि हम याद रखते हैं, एकदम सारा इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट बात। ये नहीं कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये नॉर्मल सा बात है भाई, बच्चे भी पढ़ते हैं इस चीज को। आप ये तो स्टैंडर्ड लेवल के लेक्चर को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए, तब आपको ये सब सीखने के लिए मिलेगी। सब जगह नहीं मिलेगी ये सब सीखने के लिए आपको। और ये सब बात जब आप यूज करेंगे इंटरव्यू में या कहीं भी, तो लगेगा सामने वाले बंदे का कुछ वेटेज है, नॉलेज है उनको। सिंपल नहीं है ये, कुछ पढ़ के आया है। तो हर टॉपिक में हम ऐसे ऐसे ही वर्ड डालेंगे, हाईली कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जीरो टू हीरो समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको दिक्कत ना हो। ठीक है? कि हम गलती से भी यदि भूल के भी इसमें से 4-5 बात लिख दिए एग्जाम में, तो हमारा वेटेज दूसरे स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा रहेगा। ये ध्यान देना है। उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में देख लो, इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी ये भी होता है कि एडिटिव नेचर का होता है। क्या होता है बताओ? एडिटिव नेचर का होता है। और दूसरा क्या होता है बताओ? ये क्वांटाइजेशन। तो हम समझाते हैं एडिटिव का मतलब क्या होता है। देख लो, एडिटिव का मतलब क्या होता है कि मान लो एक सिस्टम के इनसाइड में, जैसे देख लो हम यही बना दिए एक सिस्टम, इसके इनसाइड में बहुत सारा चार्ज पार्टिकल है, डिफरेंट नेचर का है। कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है,
कुछ चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड द सिस्टम है, कोई आउटसाइड द सिस्टम है। तो एडिटिव नेचर का कहने का मतलब क्या है कि आप सारे चार्ज को इंडिविजुअली विथ अलजेब्रिक सम करें, लेकिन आपको चार्ज पार्टिकल इनसाइड द सिस्टम लेना होगा, आउटसाइड द नहीं लेना पड़ेगा। और मेनली इलेक्ट्रोस्टेट में हम जितने भी चार्ज को कंसिडर करते हैं, आपको ये ध्यान रहना चाहिए 99% केस में इनसाइड द सिस्टम ही चार्ज को कंसिडर करते हैं। आगे चल के गॉसियन सरफेस पढ़ाएंगे तब वहाँ और अच्छे से आपको समझाएंगे क्या है नहीं है। अभी आप फिलहाल ये रखिए कि यदि मान लीजिए आप जिस रूम में हैं वो एक सिस्टम का पार्ट है और आपके रूम के डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट चार्ज पार्टिकल फैला हुआ है। यदि हमको कोई पूछे कि इस रूम में या इस पूरा सिस्टम के इनसाइड में टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या कीजिए, उस सारे चार्ज पार्टिकल के इंडिविजुअल वैल्यू को विथ अलजेब्रिक सम जोड़ दीजिए। यही वैल्यू क्या कहलाता है बताओ? एडिटिव नेचर कहलाता है। यही वैल्यू क्या कहलाता है बताओ बेटा? एडिटिव नेचर कहलाता है। समझ गए? जैसे मान लो देखो, यहाँ Q1 है, Q2 है माइनस के साथ, Q3 है पॉजिटिव के साथ, यहाँ Q4 माइनस है लेकिन सिस्टम के आउटसाइड है, यहाँ देखो Q5 भी है, ये भी सिस्टम के आउटसाइड है। तो हमको टोटल चार्ज यदि निकालना है तो अलजेब्रिक सम देखो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 कर दिए। हम तो भाई Q4 Q5 नहीं लिए, क्यों नहीं लिए देखो लिख दिए, माइनस Q4 एंड Q5 इज नॉट कंसिडरिंग बिकॉज इट इज आउटसाइड द सिस्टम। मतलब आउटसाइड द सिस्टम के चार्ज पार्टिकल को हम कंसिडर नहीं करेंगे। एडिटिव नेचर का कहने का मतलब ये है कि आप उस सिस्टम के इनसाइड के सारे चार्ज पार्टिकल को विथ अलजेब्रिक सम जोड़ दीजिए, आंसर मतलब टोटल चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा। ये ध्यान देना है। सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे जेईई में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके पहले ही बहुत बार पूछा गया है। सिंपली इसी तरह फिगर बना देगा, बोल देगा आपको फ्लक्स निकालने के लिए। क्या बोलेगा बताओ? फ्लक्स निकालने के लिए। तो बताओ फ्लक्स यदि इसी क्वेश्चन में हम निकालेंगे, यदि इसी क्वेश्चन में देखो फ्लक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ? तो फ्लक्स अभी हम कवर नहीं किया, फ्लक्स जब पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन फिर से करवा देंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दूसरा प्रॉपर्टी देखो क्या बोला है, क्वांटाइजेशन। देखो सिंपली होता है कि यदि देखो डिफरेंट कैरेक्टर का चार्ज पार्टिकल आपके रूम में है या इनसाइड द सिस्टम है, तो आप सबको मजबूरी आपको जोड़ना पड़ेगा, तब टोटल वैल्यू निकलेगा। यदि हमसे पूछा जाए कि भाई इस मार्कर का प्राइस 20 रुपया है, ठीक है, और हमको ऐसा मतलब 1000 मार्कर चाहिए, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा 1000 इंटू 20 कर दीजिएगा, तो सारे मार्कर का प्राइस हमको पता चल जाएगा। तो ये वाला मेथड कब यूज होता है? एडिटिव नेचर, कि जब डिफरेंट चार्ज पार्टिकल डिफरेंट लोकेशन पर हो और टोटल हमको वैल्यू निकालना रहे, तब एडिटिव नेचर काम आता है। लेकिन जब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब सेम नेचर का चार्ज पार्टिकल n टाइम्स हो डिस्ट्रीब्यूट उस रूम में या इनसाइड द सिस्टम में, समझ गए? तब ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ? Q इक्वल टू क्या करते हैं? NE करते हैं। क्या करते हैं बताओ? NE करते हैं। Q इक्वल टू NE करते हैं। ये ध्यान देना है, समझ गए? N यहाँ क्या हो गया बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है बेटा बताओ? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, क्या होता है बताओ? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1.6 इंटू क्या होता है? -19 कूलम होता है। ये ध्यान देना है अच्छे से। और N क्या है बताओ? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप इसको बार बार देखें, अपने नोट्स बनाएं और इसको प्रॉपर रिवीजन मारते रहे। यदि एक बार वीडियो देख लिया तो फिर उसको 2x पे करके देखिए, 1.5 पे करके देखिए, मतलब रिवीजन आपको प्रॉपर मारना पड़ेगा। हमारे द्वारा एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा इलेक्ट्रोस्टेट का, जिसमें कि ईच एंड एवरी टॉपिक इसी तरह लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 करके इस तरह डालते जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हाईली कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उनको मैं सॉल्व करूँगा क्लास में, वो आपको ध्यान से समझना है। और मेरे द्वारा मैक्सिमम ऐसे कॉन्सेप्ट को टच किया जाएगा जो दुनिया के हर एग्जाम में, मतलब जितना भी साइंस से रिलेटेड एग्जाम है हमारे इंडिया के इन साइड में, वो मैक्सिमम टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कवर करने का हाईली कॉन्सेप्ट तरीके से। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है इसको, और अपने फ्रेंड सर्किल में इतने इंपॉर्टेंट सारे नोट्स हैं, वीडियो हैं, इनको शेयर भी करना है। आपका भी प्यार हमको मिलना चाहिए, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। आज इलेक्ट्रिक चार्ज को आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे और भी उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। थैंक यू।